आखिरकार तूने आरवी की मदद की। आरवी अगर अपनी मुश्किलों से बाहर आ गया तो मैं ये तुमसे वादा करती हूँ, आरवी तेरा। What is wrong with you? कहाँ देख के चल रही है? ठीक है? Nothing is wrong with me. बस दी जो हो रहा है ना, उस पे मुझे ना यकीन सा नहीं हो रहा है पिंच भी। ओके, बट क्या हो रहा है ऐसा? दी फाइनली वो हो रहा है जो मैं चाहती थी, बिल्कुल जैसा मैं चाहती थी वही हो रहा है। I mean विश्वास करना मुश्किल है, बट मैं चाहती थी ना कि सब मुझसे आरवी के लिए मदद मांगे, सब मुझे पसंद करें, मुझे प्यार करें, मुझे आरवी की डाल कहे और आरवी मेरा हो जाए। बस राइट टाइम और राइट मौके का इंतजार था और क्या? और राइट टाइम और राइट मौका मिल गया दी। मतलब ये कि दादी आई थी मेरे पास आरवी के लिए मदद मांगने, मजबूर होकर। हाँ, मुझसे कह रही थी कि आरवी की हेल्प कर। बस अब बाकी सब भी ऐसे ही मजबूर होके ना हार कर मुझसे आरवी के लिए हेल्प मांगे। बस सिर्फ और सिर्फ तब मैं आरवी की मदद करने आ गया हूँ। कि ग्रेट, अच्छा लग रहा है सुन के। मोहन, तू जस्सी के साथ मिल गई। मुझे ना बहुत इविल इंसान लगता है वो। I mean, तूने उसके साथ हाथ मिला लिया। मुझे बिल्कुल पॉजिटिव नहीं फील हो रहा। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बाजी ना हम पर ही उल्टी पड़ जाए। और वो लड़की नेत्रा एक नंबर की चालाक लगती है मुझे। इन दोनों पर ना जरा भरोसा नहीं है मुझे। पर मुझे नेत्रा पे पूरा भरोसा है। तो ये सब उसकी वजह से तो मुमकिन हो पा रहा है। उसी का तो हाथ है मुझे जीत दिलवाने में। वही मुझे मेरा आरवी दिलवाएगी और इस पूर्वी को उसकी लाइफ से हमेशा के लिए निकाल के फेंक देगी। और आप देखना, इसमें कोई बहुत टाइम नहीं लगेगा। आप ये सब बहुत जल्द होते हुए देखोगे दी, बहुत जल्द। और कहीं उससे पहले पूर्वी ने नेत्रा को एक्सपोज कर दिया तो? कहीं पूर्वी नेत्रा का सच सबके सामने ले आई तो? चुप नहीं बैठने वाली। पूर्वी भी ना एक नंबर की चालाक लड़की लगती है मुझे, सो बी केयरफुल हो। इतना आसान लगता है आपको? हाँ, पूर्वी क्या, ये कोई भी नहीं कर पाएगी, किसी के लिए आसान नहीं है, सच्चे। और हाँ, आप कह रहे हो कि जस्सी के शामिल होने से आपको डर लगा, लेकिन जब से जस्सी इस प्लान में शामिल हुआ मेरा सिर्फ फायदा हुआ है दी। आपको पता है नेत्रा जब भी इस प्लान से पीछे हटने की कोशिश करती है या चालाकी दिखाने की कोशिश करती है तो जस्सी उसे पकड़ के लाइन पे लाता है। अब चाहे वो प्यार से हो, पैसे देकर हो, डरा धमका के हो, ब्लैकमेल करके हो। डरा धमका के कैसे? जस्सी ने ना अपने आदमी नेत्रा के बॉयफ्रेंड के पीछे लगाए हुए हैं। अब जब भी नेत्रा पीछे हटने की कोशिश करती है, मना करती है, तो जस्सी उसे धमका देता है, डरा देता है कि हम तुम्हारे बॉयफ्रेंड को छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे। तो बस वो चुपचाप वही करती है जो हमसे करने को कहते हैं। अगर तुझे लगता है कि नेत्रा इज इन योर कंट्रोल तो ग्रेट, फिर भी टेक केयर। अच्छी लग रही है। क्या कर रहा है ये जस्सी? कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? कॉल उठाओ जस्सी। आनिया, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मैं कब से कॉल कर रही हूँ तुम्हें, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है तुमसे। इतने में कुछ काम में था, बोलो ना क्या हुआ? वहाँ सब ठीक तो है? नहीं, ठीक नहीं है। और बिगाड़ने वाली ना तुम्हारी ये मैडम मोनिशा है। क्या हुआ? क्या किया मनीषा ने? किया नहीं, पर कर सकती है। मुझे पूरा विश्वास है वो प्लान फ्लॉप कर सकती है। और बाद में मुझे मत बोलना कि मैंने कोई गड़बड़ की है, मुझ पे मत गुस्सा करना। और उन्होंने बॉयफ्रेंड को हाथ लगाया ना फिर तो देख लेना। मैं अभी बता रही हूँ, अगर आज का प्लान कुछ भी ऊपर नीचे होता है ना तो मेरी गलती नहीं है, वो सारा मोनिशा मैडम के ऊपर जाएगा। एक मिनट यार, क्या कर रही हो? बोले जा रही हो। पहले शांत हो जाओ और ठीक से मुझे बताओ कि वहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या है, पूरी बात बताओ। अच्छा सुनो, मैंने ना मोनिशा को आरवी की दादी से बात करते हुए सुना और आरवी की दादी ने उसे कहा कि वो आरवी को बचाए, मुझसे बचाए।
और मोनिशा ने कहा कि वो ऐसा करेगी, वो आरवी को मुझसे बचाएगी। ऐसा? हाँ, और मुझे डर है कि वो ना मुझे पूरी फैमिली के सामने एक्सपोज कर देगी ताकि वो महान बन सके, पूर्वी को हरा सके। मगर अगर वो ऐसा करती है, अगर वो मुझे पीछे हटने के लिए कहती है या पूरी फैमिली के सामने मुझे एक्सपोज करती है, तुम्हारे प्लान का क्या? तुम्हारा प्लान तो फ्लॉप हो जाएगा। और वो ऐसा कर सकती है, मैं बता रही हूँ, वो ऐसा ही करेगी। एक मिनट, तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि वो ऐसा करेगी ही? क्योंकि आरवी की दादी ने उसे कहा है कि अगर वो आरवी को मुझसे बचाएगी ना, तो वो आरवी को उसका कर देगी। हाँ तो अपने को क्या है भाई, करना है तो उनको जो करना है। क्या मतलब? तो ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो, मैंने देखा है वो आरवी पूर्वी को कैसे देखता है, किस नजर से देखता है। मैं बता रही हूँ, उनके बीच में कुछ तो चल रहा है। चुप, बिल्कुल चुप। कुछ नहीं चल रहा है दोनों के बीच में। पर पूर्वी के बारे में ऐसा कुछ भी मत बोलना, वरना खून खराब हो जाएगा। कुछ नहीं चल रहा है दोनों के बीच में, मैं चलने भी नहीं दूंगा। समझ में आ रहा है तुम्हें? तुम्हारे बीच में बात घुस रही है। हाँ ठीक है, पर अब मोनिशा का आगे का प्लान का क्या? तुम मोनिशा का फिक्र छोड़ दो। उसको बहुत अंदर उसके अंदर घोड़े दौड़ रहा है ना, इससे कुछ ना कुछ उटपटांग हरकत करने के। तुम उसकी फिक्र छोड़ दो। अब उसको मैं देखता हूँ कि वो कैसे मेरा प्लान बर्बाद करती है। ठीक है, मैंने तुम्हें बता दिया है। कोई आ रहा है, मैं रखती हूँ। बाय। मोनिशा, ये समझती क्या आपने आपको? यहाँ पर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ये नेहा के बॉयफ्रेंड पे नजर रखे बैठा हुआ ताकि वो कोई उठपटांग हरकत ना कर बैठे। और ये है कि ये गड़बड़ पे गड़बड़ की जा रही है। मेरा प्लान, जस्सी का प्लान बर्बाद करेगी? ना 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 बेटा, ऐसा तो कोई अभी पैदा भी नहीं हुआ है। ये मोनिशा की ना कोई दुखती नस ढूंढनी पड़ेगी। हाँ, एक बार इसकी दुखती नस मेरे हाथ में आ गई, फिर इसको ना मैं कंट्रोल में रखूंगा। ये इसके दिमाग में बहुत खिचड़ी पकती रहती है ना, फिर देखता हूँ ये क्या करती है। एक बार बस उसकी दुखती नस मेरे हाथ में आ जाए, हाँ, फिर देखता हूँ ये अपनी मनमानी कैसे करती है। हाँ बोल। भाई वो नेत्रा का बॉयफ्रेंड। कि तू यार अकलाना बंद कर पहले तो यार, और ठीक से बोल क्या हुआ भाई? मार वार तो नहीं दिया ना उसको? अरे भाई आपने उसे मारने को थोड़ी ना बोला था। हाँ तो हुआ क्या, वो तो बोल भाई। भाग गया। क्या बोला? भाग कैसे गया वो? हाँ भाई, पता नहीं कहाँ चला गया। अरे यार, तुम लोगों को एक काम देता हूँ, आंखों में पट्टी बांध के बैठते हो तुम लोग क्या? अबे नजर नहीं रख सकते उसके ऊपर? भाई देख तो रहे थे, पर पता नहीं आंखों के सामने कहाँ गायब हो गया। अरे पर कैसे गायब हो गया? मिस्टर नहीं है जो तुम लोग की नजरों के सामने से गायब हो गया वो? तुम लोग पता नहीं कैसे कैसे नालायक पाल के रखा। एक काम दिया था, एक छोटा सा काम, नजर रखनी थी उसके ऊपर। एक काम ठीक से नहीं होता तुम लोगों से। पता नहीं क्या हो रहा है यार सुबह से यार। इसलिए देखो दिमाग खराब करने पे तुला हुआ है। एक काम ठीक से नहीं हो रहा है यार। कहाँ चला गया होगा जोकर? ये वहां पे तो नहीं गया होगा। नेहा, नेहा, कहाँ रह गई है? नेहा, लगता है बहुत गुस्सा कर दिया है मैंने। लेट्स टॉक बेबी। नेहा, कहाँ हो तुम? कहाँ रह गई? नेहा, कहाँ रह गई यार?
शादी कर रही है आरवी से? नहीं। इसके हाव बता रहे हैं कि ये जा रहा है नेहा के पास। और नेहा कहाँ है? नेहा तो आरवी के घर पे है। उन दोनों की सगाई चल रही है। अगर वो वहां पर पहुंच गया तो पूर्वी, मैं जब तेरे कमरे से बाहर आ रहा था ना, तो मैंने पूर्वी को देखा। उसके हाथ में वो सगाई का कार्ड था, तेरा और नेत्रा का। वो बड़ी दुखी लग रही थी बच्ची, मुझे अच्छा नहीं लगा वो। क्या हुआ? उदास हो? उदास नहीं दिख रही हूँ। अभी तो मैं दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हूँ। पहले रो क्यों रही थी? मैं रो रही थी? नहीं, कब? अच्छा वो नहीं, मैं रो नहीं रही थी। मतलब वो तुम्हारी सगाई का कार्ड देखा तो आंखें भीग गई बस। फिर भी कह रही हो कि उदास नहीं हो। कैसे समझाऊं? वो मैंने जब कार्ड देखा तो दिल बैठ गया मेरा। अजीब सी घबराहट हो रही थी। ऐसा लग रहा था कहीं कुछ ऊपर नीचे हो गया तो। और सिर्फ घबराहट से आंसू तो नहीं निकलते ना। बुरा भी लगा जब तुम्हारा नाम किसी और के साथ देखा तो। जलन हो रही थी? जलन? मुझे नहीं, जलन नहीं हो रही थी, बस टेंशन हो रही थी। जलन क्यों नहीं हो रही थी? तुम्हें क्यों लगता है मुझे जलन हो रही थी? नहीं, वो होता है ना कि ऐसी सिचुएशन में शायद जलन होती है, तो नहीं, मुझे लगा शायद। नहीं नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं? हाँ, कभी नहीं। नहीं मतलब हो भी सकती है तब जब अगर तुम किसी और लड़की को ज्यादा रिस्पॉन्ड करो या फिर तुम किसी और को ज्यादा भाव दो तब। अगर मैं किसी और लड़की को भाव दे रहा हूँ तो? मतलब तुम दोनों यहाँ पर हो। माँ तुझे बुला रही है, पंडित जी आ गए। चल। तुम किसी और को भाव दोगे? मतलब तुम किसी और को भाव कब दोगे? जब तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ होगा या फिर वो तुम्हें अच्छी लगती होगी। और अगर ऐसा होगा तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम्हें बस मैं ही अच्छी लगूं। किसी ने सुना तो नहीं? एक मिनट, क्या ये तेवर, क्या एटीट्यूड क्यों दे रही हो तुम मुझे? एटीट्यूड नहीं दे रही हूँ, पर इतना जरूर है, तुम पे भरोसा नहीं करना चाहिए। एक्सक्यूज मी,
क्या कहना चाह रही हो? हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तो तुम अच्छे से समझती हो मोनिशा, और इतना तो तुम्हें अच्छे से जानने लग गई हो मैं। तुम पे भरोसा नहीं कर सकते। तुम कब बाजी पलट दो, कब मुझे धोखा दे दो, कोई भरोसा नहीं। मुझे खुद को बचाना होगा, तभी मैं जस्सी पे भरोसा करती हूँ। तुम मुझसे ज्यादा जस्सी पे भरोसा करती हो। होश में आओ, तुम्हें हायर करने वाली मैं थी, तुम्हें यहाँ लाने वाली मैं थी। तुम मुझसे ज्यादा भरोसा ना किसी और पे करने की कोशिश भी मत करना, समझी? और कोई गलत फहमी हुई है तुम्हें, पता नहीं क्या इधर उधर की बातें तुम सोचे जा रही हो। जो गलत फहमी हुई है तो उसे दूर करते हैं, ओके? हमारा कोई 1-2 दिन का साथ नहीं है, बहुत लंबे वक्त का साथ है। नहीं, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए ही नहीं। तुम पागल हो गई हो क्या? कुछ भी बकवास किए जा रही हो। बोला ना तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो। ओके फाइन, क्यों नहीं हो रहा है भरोसा तुम्हें? इसका जवाब तो तुम खुद हो। तुम उस इंसान को धोखा दे रही हो जिसे तुम कहती हो कि तुम सबसे ज्यादा प्यार करती हो। जब तुम उसे तकलीफ दे सकती हो, जब तुम उसे धोखा दे सकते हो, तो तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रही हो? मैं तुम पे विश्वास करूं? अपनी हद पार मत करना। मैं अपनी हद पार नहीं कर रही हूँ, पर शायद तुम अपनी हद भूल रही हो। और भूलना मत, तुम्हें अब भी मेरी जरूरत है। रियली? और अगर जरूरत पड़े ही ना तो कैसे कर लेती हो? चेहरे पे चेहरा, अंदर कुछ बाहर कुछ। कैसे? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, जो हूं सामने हूं। तो अगर मैं कह रही हूं तुम्हें मेरी जरूरत है, इसका मतलब तुम्हें मेरी जरूरत है। देखो, अगर मैं अभी यहां से चली जाऊं तो तुम्हारी क्या कीमत रह जाएगी? क्या वैल्यू बनाओगी तुम सबके सामने अपनी? कुछ नहीं। और अगर मैं सगाई कर भी लूं तो भी तुम सबके सामने यही कहोगी कि तुम आरवी को बचा लोगी। तो मतलब तब भी तुम्हारी वैल्यू कुछ नहीं रही। तुम्हारी असली वैल्यू, असली कीमत तब बनेगी, तुम्हारी वाहवाही तब होगी जब तुम आरवी को मंडप से बचाओगी। तो तुम्हें मेरी जरूरत अभी भी है मोनिशा। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम अचानक से मुझसे बात क्यों कर रही हो क्या गया है तुम्हें? सब समझ आ जाएगा बहुत जल्दी। सही कह रही है दी, इस लड़की पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ये तो किसी भी वक्त मुझे हटका देगी, कभी भी बीच बाजार मुझे छोड़ देगी। जी भाई, क्या हुक्म है? वही जो पहले था, जाके पकड़ उस बंदर को। कौन सा बंदर भाई? ये आपको कोई बंदर दिखा क्या? मार मार के तुझे बंदर बनाऊंगा मैं। कॉमेडी चल रही है यहाँ पे। वो क्या नाम है, वो नेहा का बॉयफ्रेंड, वो साहिल, जाके पकड़ो उसको। उसको कहीं से भी ढूंढ के लेकर आओ, ठीक है? उसको वापस लेकर आओ। वो आरवी के घर तक नहीं पहुंचना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाओ। जाओ, क्योंकि मैं जा रहा हूँ आरवी के घर पर। नेहा को लग रहा है कि वो किसी प्रॉब्लम में फंस रही है, मुझे सब समझ में आ रहा है। अगर उसे ऐसा कुछ लग रहा है और अगर वो डर गई, अगर वो पीछे हट गई, उसका पीछे हटना मतलब पूर्वी मेरे हाथ से गई, जो मैं नहीं चाहता हूँ। इसलिए तुम लोग जाओ, उस बंदर को पकड़ो, उसको दबाच के रखो। वो कहीं नहीं जाना चाहिए और वो आरवी के घर तक नहीं पहुंचना चाहिए। आरवी के घर तक नहीं पहुंचना चाहिए, समझे? जाओ। भाई 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 भाई, आप अगर वहां गए तो आपको किसी ने देख लिया तो राड़ा हो जाएगा भाई वहां पे। तेरे को जितना बोला उतना तू करना, मुझे मत समझा कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। मैं देख लूंगा अपना, तू जा, जाके पकड़ उसको, जा। जी भाई, ठीक है। वो नहीं पहुंचना चाहिए वहां पर। ठीक है भाई। हेलो, कहाँ है तू? जल्दी पहुंच, तेरी मदद लगेगी। हाँ वही वही, अपने पुराने अड्डे पे, जल्दी आ। पंडित जी से क्या पूछ रही हो हार्ली?
कुछ नहीं पूछ रही थी पीछे, और ना ही कुछ पूछना चाहती हूँ। तो फिर कोशिश कर रही हूँ कि सगाई में जितनी भी हो देरी हो जाए, इनफैक्ट ना ही हो तो अच्छा है। नमस्ते पंडित जी, आशीर्वाद दीजिए। आयुष्मान भव। पंडित जी बताइए ना, मेरी और आरवी की जोड़ी अच्छी तो है? सब ठीक रहेगा ना हमारी शादी में? कुछ मुश्किलें तो हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत मुश्किलें होनी ही चाहिए। मुश्किलें यानी परीक्षा, और परीक्षा सफल किए बिना कोई भी रिश्ता आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हाँ, सही कह रहे हैं। परीक्षाएं तो हैं और कुछ मुश्किलें भी। और पार हो जाएंगी, मैंने मतलब है पास हो जाएंगी। वैसे मैं आपसे पूछना चाह रही थी, मुहूर्त कितनी देर में है? नहीं, मुझे जल्दी नहीं है, मैं बस मॉम डैड को कॉल करना चाह रही थी। सोच रही थी एक बार ये आदमी मुझे अंगूठी पहना दे तो उन्हें कॉल करके उनका आशीर्वाद भी ले लूंगी और उन्हें अंगूठी भी दिखा दूंगी। अभी आधे घंटे हैं शुभ मुहूर्त में, आधे घंटे बाद ही सगाई हो पाएगी। आधा घंटा? ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आती हूँ, 1 मिनट। पंडित जी, आप तब तक जलपान कर लीजिए। जी। मुझे क्या लगता है पता है? क्या बीजी? मुझे पहले आरवी और पूर्वी की जोड़ी सही नहीं लग रही थी, पर अब जब नेत्रा के साथ देखा ना तो मुझे यही लगा कि आरवी और पूर्वी की जोड़ी तो अच्छी लग रही थी। पर एक सच्ची बात बताऊं, सबसे प्यारी जोड़ी, द वर्ल्ड बेस्ट जोड़ी लगती है तो मोनिशा और आरवी की। मुझे इन दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी लगती है। क्यों दीपिका? बिल्कुल दादी, है ना? मुझे तो डे 1 से ही ऐसा लग रहा था। आरवी और मोनिशा की जोड़ी ना बेस्ट जोड़ी है। इनफैक्ट आरवी को ना मोनिशा से अच्छा पार्टनर कभी कोई मिल भी नहीं सकता। एक मिनट बेजी, दीपिका, ये सारी बातें यहाँ ना ही करो तो अच्छा है। पता नहीं कौन सुन ले, कौन से मीडिया वाले यहाँ घूम रहे हो और हमारे फैमिली के बारे में पता नहीं क्या क्या छापते हैं। यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, सो प्लीज थोड़ा केयरफुल। क्या हुआ आरवी? क्या सोच रहे हो? कुछ ऐसा तो नहीं ना जो मुझे परेशान करेगा? जो पूछना है इसकी तो पूछो ना। भैया देखिए ना, इसे कैसे बच्चों जैसा बिहेव कर रहा है। हमारी शादी होने वाली है, आज हमारी सगाई है, कल कोर्ट की हियरिंग है, और ये है कि क्या हो गया है? इसे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। ये खामोश है, इसका मतलब ये नहीं कि ये समझता नहीं है। इनफैक्ट हम सब जानते हैं। आज सगाई है, कल कोर्ट में हियरिंग है, जानते हैं। तुम पहले भी ये बात कई बार कर चुके हो नेत्रा, स्पेशली तब जब तुम्हें अपनी बात मनवानी होती है। हम सब जानते हैं। अब सब जानते हैं, फिर भी देखिए ना, किसी ने मुझे अभी तक अच्छे से एक्सेप्ट ही नहीं किया है।
मेरा परिवार है, मैंने तो आपको एक्सेप्ट कर लिया है। तो अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसेंगे तो मुझे तो प्रॉब्लम होगी ना। और मैं नहीं चाहती यहाँ पर जितनी भी मीडिया आई है उसे ये लगे कि ये शादी जबरदस्ती हो रही है। मैं कोई समझौता कर रही हूँ आरवी के लिए, जो कि मैं कर रही हूँ, पर उन्हें नहीं पता चलना चाहिए। उनके सामने तो दिखावा करना पड़ेगा ना। यही हम सबके लिए अच्छा है, ये दिखावा ही हम सबकी भलाई है। ओके प्लीज। ओह गॉड, ये लड़की कितनी चालाक है, पूरी की पूरी लोमड़ी, बल्कि लोमड़ी से भी ज्यादा चालाक है। कैसे सब कुछ कर रही है, हमसे करवा भी रही है, किसी बात कर रही है वो। मतलब हेड्स भी अपना, टेल्स भी अपनी और सिक्का भी अपना। काफी चालाक है लड़की। मैं तो कहता हूँ तुम भी इस लड़की से ना थोड़ा दिमाग ले लो। क्यों? मैं उससे थोड़ा दिमाग क्यों लूं? नहीं ले लो, क्या पता तुम्हें समझ आ जाए कि वो सोहम तुम्हारे लायक नहीं है। हेलो, तुम्हें सोहम से क्या प्रॉब्लम है? हाँ, जब देखो तब उसके पीछे पड़े रहते हो। तो बेचारे ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? बेचारा? और वो सोहम, पता है अगर कोई लड़का किसी लड़की के मुश्किल टाइम में साथ नहीं देता ना तो वो उसे डिजर्व नहीं करता किसी भी एंगल से। मतलब बताना पड़ेगा। अच्छा दिया, एक बात बताओ, जब भाई जेल गया था तो सोहम ने तुमसे रिश्ता क्यों तोड़ा? क्योंकि तुम्हारी बहन के पति पे इल्जाम लगा था, राइट? अगर मेरी शादी ऐसी किसी लड़की से हो रही होती ना तो मैं उसे बोलता कि दिया मैं पूरी लाइफ तुम्हारे साथ हूं। मतलब दिया नहीं, मैं उस लड़की को बोलता। पर हर कोई तुम्हारे जितना समझदार नहीं होता ना यो। पर तुम तो समझदार के लायक हो ना दिया। वो तुम्हारा दोस्त का है जिसे काम दिया था, उसे फोन करो ना, पूछो कहाँ तक पहुंचा है। हाँ मैं वो कॉल करता हूँ। क्या हो? समझ तो मैं सब रहा हूँ युग, पर तब तक कुछ नहीं बोलूंगा जब तक तू नहीं समझता कि तू अपनी लाइफ से चाहता क्या है। मतलब सही टाइम आने पर ना तू मतलब भी समझ जाएगा। एक मिनट पूर्वी, कहाँ जा रही हो? खुद पे इतना भी विश्वास मत रखो कि तुम्हें लगे ये घर तुम्हारा है, और तुम जहां जाओगी वो जगह सही हो जाएगी। बात तो सही है, मुझे खुद पर इतना विश्वास नहीं रखना चाहिए, उल्टा ध्यान से चलना चाहिए और कदम फूंक फूंक के रखना चाहिए। तुम मुझे सुना रही हो या मेरा मजाक उड़ा रही हो? अरे नहीं, तुम्हें लगा ऐसा? मैं ऐसा क्यों करूंगी? तुम तो मेरी हेल्प कर रही हो, पर जाने अनजाने में तुमने मुझे वो बात बोल दी है जिस बात का मुझे ध्यान रखना चाहिए। तो मैं क्यों मजाक उड़ाऊंगी तुम्हारी? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, जो कहा वो इसलिए कहा कहीं तुम्हें लग ना जाए। पता है मुझे, इसलिए कहते हैं कि अच्छे और सच्चे लोगों का ना भगवान साथ देता है। अब तुम तो मेरी हेल्प कर नहीं रही हो, लेकिन भगवान जी जरूर मेरी हेल्प कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हारे मुंह से ऐसा कुछ बुलवा दिया जिससे मेरी बहुत बड़ी हेल्प हो गई। मैंने क्या हेल्प कर दी तुम्हारी? यही कि मुझे आरवी के आसपास नहीं होना चाहिए। मतलब मैं आसपास गई तो फिर से मीडिया वाले आ जाएंगे और क्वेश्चंस करने लग जाएंगे। नहीं, ट्रस्ट मी, तुमसे मिलने से पहले, तुम्हारी ये बात बोलने से पहले कि मुझे कदम ध्यान से रखना चाहिए, मैं आरवी के पास ही जा रही थी। बट सी, तुमने बचा लिया, थैंक्स टू यू। अब मैं कदम फूंक फूंक के रखूंगी। क्या कह के गई है, कुछ समझ नहीं आया। फोन उठाओ नेहा प्लीज, फोन उठाओ, कब द फोन नेहा। आरवी,
बुरा ना मानो तो साथ पे डांस कर सकते हैं? बुरा मानूंगा, क्योंकि जो तुम कह रही हो ना वो मेरे लिए टॉर्चर से कम नहीं है। डांस वांस नहीं आता मुझे। अरे कुछ भी झूठ मत बोलो, मैंने देखा है तुम्हें डांस आता है। मेरे साथ किया था। हमारी सगाई हो रही है, एक डांस तो बनता है ना। अच्छा चलो, जितना आता है उतना ही कर लेना। चलो आ जाओ, चलो। फोन क्यों नहीं उठा रही हो नेहा? प्लीज फोन उठाओ यार। मैं तुम्हें सगाई नहीं करने दूंगा नेहा। नहीं, ये वही इंसान होगा जिसको मैंने नेहा के घर पर देखा था। नेहा, come on, please pick up the phone. Please, for God's sake, pick up the phone. पता नहीं क्या कर दिया इसने मेरी नेहा के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट हुआ करता था मैं उसके लिए, मेरा फोन तक नहीं उठा रही है। ठीक है, तुम यही चाहती हो ना नेहा कि तुम भी मेरे लिए जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो ठीक है, आज मैं भी अपनी जान दूंगा तुम्हारे सामने, अपने आप को जिंदा जला दूंगा तुम्हारे सामने। लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं ना नेहा, मेरे जीते जी मैं तुम्हारी किसी से सगाई नहीं होने दूंगा। ये कौन फॉलो कर रहा है मुझे? क्या हुआ? चल भाग। अरे चल भाग। अरे क्या हुआ? चल अरे यार तू कहाँ रह गया? हमको ट्रूथ सीरम चाहिए, यहाँ सगाई हो जाएगी पहले। अरे जल्दी आ, क्या ट्रैफिक है? क्या हो गया आरवी को? क्यों डांस करा वो इसके साथ, वो भी इतने अच्छे से? क्या प्रूफ करना चाहता है? वो भी अच्छा डांस करता है। आई मीन खराब डांस करेगा तो उसकी इमेज थोड़ी खराब हो जाएगी। और समझता नहीं, मैं कुछ बोलूं तो बुरा लग जाएगा इसे। तू क्या जानता है डांस के बारे में? होता यह है कि डांस फ्लोर पे डांस किया नहीं जाता है, हो जाता है। म्यूजिक चलती रहती है, बंदे के पैर चलते रहते हैं। अब सामने पार्टनर कोई भी हो, पैर चलते ही रहते हैं, रुकते नहीं हैं। एक के बाद एक स्टेप्स होते रहते हैं और डांस हो जाता है। समझा? ये पूर्वी दी कहाँ गई? नेत्रा का फोन ओपन करती हूँ उसे। इसमें तो लॉक लगा है। पासवर्ड क्या होगा इसका? 1 2 3 4 5 6। ये तो नहीं है। इसके अलावा क्या हो सकते? कुछ भी सोच।